तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, वो एक विश्वास पर निर्धारित है कि आप किसी से कितना प्यार करते हैं, और वो जाहिर करने के लिए शायद आपकी जान की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ऐसा कभी कभी होता है और ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तब चीज़ें सामने आती हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है कि जब हम किसी पर ज़्यादा विश्वास करते हैं तो लगता है कि पहले से इस बात का आभास होता है, लेकिन फिर भी ऐसा पक्का नहीं होता है कि हमें अपने प्यार की कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। इस घटना में कुछ इसी तरह से हुआ है। सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से लोग आपके प्यार का विश्वास जीतने के बाद में आपके प्यार की कीमत आपकी जान लेकर के अदा करते हैं। रामपुर उत्तर प्रदेश का जिला है और वहाँ पर एक थाना लगता है गंज, और गंज थाने का एक मोहल्ला है हम वाली गली। उस गली का रहने वाला एक लड़का है, जिस लड़के का नाम जहांगीर है, और एक लड़की है जिसका नाम है पायल। पायल जो होती है, पायल उर्फ जैनफ है, तो जो पायल होती है वो और जहांगीर की सन 2014 में शादी तय हुई। 2014 में शादी तय हुई और 4 साल तक बहुत अच्छी तरह से। बातों बातों में एक बार जहांगीर ने पायल से पूछा कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। तो पायल ने कहा कि मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि जितना दुनिया में किसी लड़की ने किसी लड़के को किया ही नहीं होगा। अब यही बात दोबारा पायल ने जहांगीर से पूछा, तो जहांगीर ने कहा कि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि शायद मैं तुम्हारे सिवा इस दुनिया में जी ना सकूं। जब प्यार होता है और एक दूसरों में विश्वास होता है तो प्यार में ऐसी ही बातें होती हैं। प्यार को और मजबूत बनाए रखने के लिए एक दूसरे के विश्वास को जीतना पड़ता है और एक दूसरे व्यक्ति के दिल में अपना विश्वास पैदा करना पड़ता है। यही हालात थी कि पायल और जहांगीर दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जहांगीर ने पायल से कहा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। तो पायल ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, अपने आप को तुम्हारे लिए कुर्बान भी कर सकती हूँ। तो जहांगीर ने कहा कि देख लेना, मौका आने पर मुकर मत जाना। पायल की ये बात समझ नहीं आई। पायल ने कहा कि मैं कभी नहीं मुकरूंगी और हमेशा आपके कथनों पर चलती रहूंगी। जैसा आप कहते जाएंगे मैं वैसा करती जाऊंगी। मैं कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाऊंगी और आपसे रिश्ता नहीं तोड़ूंगी और किसी दूसरे को मन में लाऊंगी ही नहीं। ये सारी बातें हो गई। बातें हो जाने के बाद में धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, और समय आगे बढ़ने के साथ साथ एक समय आया 13 नवंबर 2018। 13 नवंबर 2018 में जो जहांगीर है उसने पायल को कोसी नदी के किनारे बुलाया। कहा कि कोसी नदी के किनारे तुम सुबह 7 बजे मुझे मिलोगी और मैं वहीं पर आपका पहले से ही इंतजार कर रहा हूँगा। वो कोसी नदी पर पहुंची और पहुंचने के बाद में वो लड़की बाद में गायब हो गई। आगे क्या हुआ, जब 13 नवंबर 2018 को वो लड़की गायब हो गई तो एक लड़का थाने में आता है और शिकायत दर्ज कराता है, जिसका नाम राहुल है और ये पायल का भाई है। और उसने कहा कि मेरी बहन 26 नवंबर 2018 से 13 नवंबर 2018 से लापता है, उसे ढूंढा जाए, मुझे मेरी बहन को तलाश करके दिया जाए। अब पुलिस, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि पुलिस सुनती है जब कोई लड़की गायब हो जाती है, तो पुलिस का यही एक काम होता है और ज़्यादातर यही समझती है कि शायद कुछ ऐसा रहा हो, कहीं चली गई हो, किसी के साथ चली गई हो या अवैध संबंधों में कहीं व्यस्त हो। पर पुलिस खुल के कह पाए या न कह पाए, या आसपास के लोग जिनके सामने आप बता रहे होंगे, जिनके सामने आप शिकायत दर्ज करा रहे होंगे, वो लोग भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं, जिस पर कार्रवाई हमारी मंद हो जाती है।
और यही हुआ कि पुलिस के सामने जब तथ्य रखा गया, बताया गया, तो कार्रवाई जो थी वो बहुत कमज़ोर पड़ गई। पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया कि ये जो 13 नवंबर हो या 14 हो या 15 हो, 16 हो, ये लोग लगातार थाने जाते रहे और अपनी बात कहते रहे कि मेरी बेटी ढूंढ दो, मेरी बहन ढूंढ दो, न जाने कहाँ चली गई है, न जाने किस हालात में है, वो कभी ऐसा नहीं करती थी। ये सारी चीज़ें बताता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं करता है, कोई विश्वास नहीं करता है। 4-5 दिन तक राहुल, उसके माँ, उसके बाप, सब लोग थाने जाते हैं, बड़े साहब के आने का इंतज़ार करते हैं। बड़े साहब आते हैं तो बड़े साहब से अपनी जो बात है बताई गई है। उसके बाद में बड़े साहब ने सुना और शायद अनसुना कर दिया, चले गए। ये कम से कम सिलसिला 10 से 12 दिन तक चलता रहा। 10 से 12 दिन जब ये सिलसिला चलता रहा तो लगभग वही 27-28 तारीख में जाकर के FIR दर्ज की गई। जब 27-28 तारीख में FIR दर्ज की गई तो ये हुआ कि अब इस काफ़ी दिन हो गए थे, तो पुलिस को भी लगा कि अगर कार्रवाई नहीं होती है, आगे कुछ होता नहीं है, तब भी दिक्कत है। तो जब इसकी FIR दर्ज की गई तो उस पर यह हुआ कि सबसे पहले इसको CDR के द्वारा पकड़े जाने का जिम्मा। पुलिस के पास एक रास्ता था, जो CDR मोबाइल का जो CDR निकाला गया पायल की मोबाइल का जब CDR निकाला गया तो पता लगा कि एक लड़का है जिसका नाम इमरोज है। वो इस लड़की को लास्ट टाइम बात की थी इसने, और उसके बाद में इसका फ़ोन किसी से बात नहीं हुई। ये बात सही थी कि इमरोज नाम के लड़के को पकड़ा गया और उसी से लास्ट कॉल पर बात हुई थी। इमरोज को पकड़ करके उससे पुलिस बहुत कम बातचीत करने के बाद ही कोई अच्छी तरह से छानबीन और ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसे जेल भेज दिया गया। उसे संदिग्ध अवस्था में जब जेल भेज दिया गया तो अब ये था कि फिर 2-4 दिन हो गए, लेकिन लड़की का कोई पता जता नहीं। अब जो है, जो राहुल है, उसके घर वाले हैं, उसके आसपास के लोग हैं, तमाम सारे लोग इकट्ठा होने लगे और अब लोगों के बर्दाश्त से बाहर था कि अभी तक लड़की ना मिली है और ना ही लड़की की कोई स्थिति में बॉडी बरामद हुई है। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो पुलिस के सामने अब समस्या ये थी कि तमाम सारे लोग अब धीरे धीरे थाने में इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। पुलिस ने उन सबसे पूछा, उनके माता पिता से और राहुल से, कि आखिर तुम कुछ ऐसा बताओ जिससे हम कार्रवाई कर सकें। ऐसा कोई लड़की के साथ अवैध संबंध, कोई अफेयर, कोई ऐसी बात, किसी पर शक हो, ऐसी चीज़ें अगर हो तो हम उन पर कार्रवाई बढ़ा सकें। तो लड़की के माँ बाप ने और राहुल ने एक लड़के का नाम लिया जिसका नाम जहांगीर था और कहा कि जहांगीर के साथ 2014 में शादी तय हुई और उसके बाद से वो लड़का शादी को लेकर के बहुत उत्सुक था। पायल भी बहुत उत्सुक रही। सब लोगों ने शादी के लिए आगे धीरे धीरे निकाह करने वाले थे। धीरे धीरे समय आ चुका था, लेकिन इधर अब जहांगीर टालता चला आ रहा था। जहांगीर से कई बार बात हुई कि शादी कर लो, निकाह कर लो, लेकिन जहांगीर ने इस बात को टाल दिया। ये टाल मटोल की जो बातें थी ये पायल को खटकने लगी और पायल के और जहांगीर के बीच में आपस में थोड़ी बहुत तनातुनी रहने लगी, बातें खराब होने लगी। इन दोनों के बीच में क्या था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे 4 साल ऐसे निपट गए जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और इन 4 सालों में बहुत कुछ हो चुका था इन दोनों के बीच में। अब ये था कि जहांगीर को पकड़ा जाए तो जहांगीर से सारी सच्चाई पता लगे, जहांगीर बताए कि वो लड़की है तो है कहाँ। तो जहांगीर के बारे में जब पता लगाया गया तो ये पता लगा कि जहांगीर ऑलरेडी किसी केस के सिलसिले में वो खुद जेल में है। अब वो जेल में है तो उसे कैसे लाया जाए, तो पुलिस ने उसे रिमांड पर लिया। पुलिस ने 3 दिन के लिए कोर्ट से परमिशन लेकर के रिमांड पर लिया और थाने लाई। थाने में पूछताछ हुई। यह 28, 29, 30 3 दिन का रिमांड पर था ये जहांगीर। और इसे जब रिमांड पर लिया गया तो पहला दिन तो इसने ऐसे ही टाल मटोल करके निकाल दिया। दूसरे दिन इसने बताया कि जो लड़की का कत्ल किया है हमने, उसे मार करके राजस्थान में दूर झील में फेंक दिया है। पुलिस वहाँ पर गई। अब पुलिस जो है उस पर खोज करती है, ढूंढती है, लेकिन पुलिस को कोई सबूत और कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं।
धीरे धीरे पुलिस की समझ में आया कि शायद इस जहांगीर ने मुझे टहलाने की कोशिश की है, जहांगीर ने गुमराह कर रहा है। और जहांगीर सच में गुमराह कर रहा था, क्योंकि वो अपने 3 दिन के जो रिमांड के टाइम थे, समय थे, वो निकालना चाहता था और पुलिस को गुमराह रखना चाहता था। लेकिन पुलिस जब वापस आ रही होती है तो पुलिस को लगता है कि ये मुझे गुमराह कर रहा है, इसलिए पुलिस ने फिर 3rd डिग्री देना शुरू किया। कुछ घंटे बाकी थे और कुछ ही घंटों में उससे सब कुछ उगलवा लिया गया। और जब उगलवाया गया तो पता लगा कि कोसी नदी के किनारे जिस जगह पर उसने उस लड़की की हत्या की थी और मार डाला था, उस लड़की को वहाँ पर जा कर के बॉडी बताता है। और जब खुदाई होती है तो वहाँ पर सच में 3 टुकड़े उसी पायल के निकलते हैं और पायल की लाश बरामद होती है। बरामद होने के बाद में पोस्टमार्टम होता है, डीएनए चेक किया जाता है तो पता लगता है पायल है जो राहुल की बहन है, जहांगीर की होने वाली पत्नी थी। धीरे धीरे अब ये कहानी जब समझ में आई कि ये सच है कि तुमने कत्ल किया और बॉडी को यहाँ गाड़ दिया, लेकिन इसके पीछे जो कारण है, जो कहानी है, जो तथ्य है, वो क्या है? तो तथ्य जब उसने बताया तो आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तथ्य बस ये था कि वो लड़की जहांगीर से ही शादी करना चाहती थी, जिसका नाम पायल था। लेकिन जहांगीर एक दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ चुका था और पायल को भी इग्नोर करने लगा था, जिसकी वजह से पायल गुस्सा होती थी, नाराज होती थी और उसे बार बार इस बात की चेतावनी दे रही थी कि मैं शादी तुम्हारे साथ ही करूंगी, किसी और के साथ नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, तुम्हारे साथ ही जीना है, तुम्हारे साथ ही मरना है। जहांगीर ने कई बार समझाया कि तुम मुझे छोड़ दो, मेरे से ताल्लुकात मत रखो, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, मैं किसी और के साथ जो है निकाह करना चाहता हूँ। लेकिन फिर पायल ने कहा कि तुम मेरे साथ इतने दिन तक क्या कर रहे थे। इन दोनों लोगों की बहस जो थी वो घमासान युद्ध का जो है परिचय दे रही थी। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि इन पूरे परिवार के लोगों ने, यहाँ तक कि जहांगीर के पिता, जहांगीर का एक रिश्तेदार, जहांगीर के दोस्त इमरोज, और इमरोज ही उस लड़की को लेकर के आया था, जहाँ वो जो पायल थी उसको इमरोज ही लेकर आया था, लास्ट कॉल की और उससे बात की और जिस पता ठिकाना था उस पर मिला और कोसी नदी के पास लेकर आया। वहाँ पर 5 से 6 लोग पहले से ही मौजूद थे। पायल वहाँ पहुँची तो पायल को लगा कि शायद कोई बस शादी को लेकर के चर्चा होनी होगी, बात होनी होगी, इसलिए मुझे बुलाया गया है। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचती है तो उससे कोई बात नहीं होती, किसी ने एक शब्द भी उससे नहीं कहा था। सीधे सीधे जहांगीर के हाथ में कुल्हाड़ी थी और उसने कुल्हाड़ी मार करके 3 कुल्हाड़ी मारी और 3 में ही उसका सर अलग कर दिया उसके धड़ से और बीच से एक टुकड़ा करके, यानी 3 टुकड़े किए जहांगीर ने। और उस लाश को वहीं पर एक जो मजदूर था उसने पहले ही जो वहाँ पर गड्ढा था, कब्र खोद रखी थी, उसी में उसे दफन कर दिया गया। और दफन करने के बाद में वो लोग वहाँ से फरार हो गए और उन्हें पता था कि अब शायद इतना बड़ा प्लान करने के बाद में कोई मुझे पता नहीं लगा पाएगा। लेकिन फिर भी पुलिस ने, जब पुलिस अपनी हरकतों पर आती है, पुलिस अपने काम पर आती है, कार्रवाई पर आती है, तो गड़े मुर्दे उखाड़ लेती है। इसी को कहते हैं कि पुलिस का काम होता है गड़े मुर्दे उखाड़ना, और उसने गड़े मुर्दे उखाड़ लिया। और जहांगीर और उसके कई साथियों को फिर जेल हो गई। जेल होने के बाद में ये मुकदमा 7 साल तक चला, लेकिन 26 जनवरी 2026 को इस मुकदमे की लास्ट सुनवाई हुई और इसके सुनवाई में इन लोगों को 20-20 साल की सज़ा और 35-35 हज़ार रुपये का जो सरकारी हर्जाना जुर्माना था वो लगाया गया और इन लोगों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, जेल भेजने के जब जा रहे थे तो सबके सब हंस रहे थे, खुश थे, इसलिए कि शायद उन्हें फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। परिवार की मांग जरूर थी, लेकिन भारत है, कानून लचीला है, जिसकी वजह से फांसी की सज़ा बहुत कम होती है। बहुत कम ही केसों में पाया गया है कि फांसी की सज़ा होती है, वरना उम्र कैद और ऐसी सज़ा हो जाती है। लेकिन अब यह है कि जो भी है, अब कानून की सुनवाई, आगे कार्रवाई जिस प्रकार से रहेगी, तो बेल पर है किसी प्रकार से बाहर घूमते रहेंगे, बाहर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो, कानून के प्रावधान और इनके जो
धाराएं हैं कठिन रूप से लागू की जाए ताकि ऐसे दरिंदे बाहर ना निकले और किसी दूसरे व्यक्ति के बहन बेटी के साथ ऐसा कुछ ना हो। जहांगीर के बारे में आप जो भी कहना चाहें कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं कि आखिर जहांगीर ने कहां तक गलत किया था और उसके साथ कौन सी सज़ा होनी चाहिए थी। जनता भी डिमांड कर रही थी मुझे दे दिया जाए ताकि मैं भी सबक सिखा सकूं। तो क्या सही था क्या गलत था, आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में कल रात 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।